हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, जानेंगे सही तिथि, पूजा का सुमुहूर्त, कुछ लाभकारी उपाय जानेंगे और उदया तिथि में कौन सी एकादशी करनी है, 21 को एकादशी है या 22 को। वीडियो पूरी वॉच करिएगा तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आइए वीडियो शुरू करती हूँ। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी का व्रत करने से बहुत ही ज़्यादा अधिक पुण्य मिलने वाला है। अगर आप एकादशी का व्रत रखोगे तो आपको 1000 वर्ष तपस्या करने का फल प्राप्त होगा और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, तो इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य रखिएगा। इस वीडियो में जानेंगे पूजा विधि, पूजा का सुमुहूर्त, तिथि क्या रहने वाली है और पारण का समय क्या रहने वाला है और कुछ जरूरी नियम। आइए जानते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जून शनिवार को सुबह 7:05 पर और इसका समापन होगा 22 जून सुबह 4:27 पर। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून को रविवार को रखा जाएगा। कभी भी 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता। उदया तिथि के अनुसार 22 जून रविवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के व्रत का हम पारण करेंगे यानी व्रत खोलेंगे 23 जून को सोमवार को सुबह 5:12 से लेकर 8:24 के बीच में हम अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। सुबह हल्की फुल्की सी झाड़ू लगाएं, ज़्यादा सफाई न करें। अच्छी सी सफाई हमें 10वीं तिथि पर करनी है। एकादशी वाले दिन हमें हल्की सी सफाई करनी है क्योंकि हमारे हाथ से कुछ कीड़े मकोड़े कुछ मर न जाए, इसीलिए हमें ज़्यादातर झाड़ू लगाने के लिए भी मना करते हैं। कपड़े से हल्का सा साफ़ कर लेते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान कर कर साफ क्लीन कपड़े पहनकर सबसे पहले योगिनी एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद एक चौकी बिछाएं। चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप अपनी शालिग्राम भगवान जी को या अपने लड्डू गोपाल को भी बिठा सकते हैं। हो सके तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करें और साथ में लड्डू गोपाल को भी विराजमान करिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, चंदन से उनका तिलक करें, धूप दीप दिखाएं, पीले फल फूल अर्पित करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। सहस्र नाम का भी जाप कर सकते हैं आप। और इस दिन एकादशी माता की कहानी जरूर सुने। एकादशी योगिनी एकादशी व्रत कथा अवश्य करें, सुने या पढ़ें और आरती जरूर करें। उसके बाद अपने दूसरे दिन अपने व्रत का पारण करें और पारण करने से पहले कुछ दान अवश्य करें, तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाएगा और तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है और हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए योगिनी एकादशी पर कुछ जरूरी नियम। अगर आप इन नियमों को फॉलो करोगे तो हमारे भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे और ढेर सारी कृपा वर्षाएंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से नियम हैं। योगिनी एकादशी के दिन साफ स्वच्छ कपड़े पहने और अपने भगवान जी की अच्छी से पूजा पाठ करें। घर में सात्विक भोजन ही बनना चाहिए, तामसिक भोजन ना बनाएं। आपका व्रत है तो आपको तो खाना ही नहीं है और घर में भी किसी को भी तामसिक भोजन नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है। भगवान जी के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, मंत्र जाप करें। अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो उस मंत्र का जाप करें या आप सहस्र नाम भी श्रवण कर सकते हैं। पूरे दिन आप काम करो हाथों से, लेकिन मन में हमारे श्री हरि का जाप चलते रहना चाहिए। किसी का मन ना दुखाएं, किसी बड़ों का अपमान ना करें, कम से कम बोलें और भगवान जी से ज़्यादा बस यही प्रार्थना करें कि हे भगवान जी, हे श्री हरि, हमारा व्रत अच्छे से पूर्ण हो, हमारे यहाँ से कोई पाप ना हो, हम अपनी वाणी से कोई गलत ना बोलें। और ये संकल्प लेकर आप अच्छे से व्रत पूर्ण करिए और दूसरे दिन
इच्छा अनुसार यानी कि सामर्थ्य अनुसार कुछ ब्राह्मण को दान अवश्य करें और उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। उसके बाद आप भी भोग ग्रहण कर सकते हैं। तभी हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। और एकादशी के पारण के समय कहते हैं चावल जरूर खाने चाहिए। इसलिए आप चावल की खिचड़ी बना सकते हो, भगवान जी को खीर भी बना सकते हो। जो आप श्रद्धा अनुसार सामर्थ्य अनुसार बना सकते हैं वो बनाइए। ब्राह्मण को भोजन करवाइए, गणना करवा सकें तो सीधा दान करिए और कुछ दक्षिणा भी अवश्य रखिए। तब अपने लड्डू गोपाल को, भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें। उसके बाद आप भी भोग ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ये वर्जित माना जाता है। आप पूजा के लिए एकादशी से पहले 10वीं तिथि को ही तुलसी दल तोड़ के रख लें पूजा के लिए। और कहते हैं इस दिन मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। पत्ता गोभी, गाजर, मूली, ये सब इसका भी खाना वर्जित होता है। ये सब ना खाएं। शहद भी नहीं खाना चाहिए। और आप तो खाओगे नहीं, घर में भी आप किसी को भी ना खाने दें। आप इन नियमों को जरूर फॉलो करें। और व्रत कथा में एकादशी माता की कहानी अवश्य सुनें। एकादशी, युग्नी एकादशी व्रत का श्रवण अवश्य करें, आरती जरूर करें। और कहते हैं आरती करना बहुत ज़रूरी होता है, कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमारी पूजा में कोई भी मिस्टेक या थोड़ी सी हम भूल चूक हो जाती है तो कथा और आरती उस कमी को पूर्ण कर देती हैं और हमारे श्री हरि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कथा, आरती, एकादशी माता की कहानी मेरे चैनल पर है, प्लीज़ चेक करिएगा और ज़रूर श्रवण करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। प्लीज़ आज कमेंट नहीं करते, कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।